कि 272 सांसदों के बहुमत से सरकार बनेगी, इसका कोई संविधान या कोई कानून या कोई ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है? कहां से आया ये 272 के जादुई आंकड़ा? बहुमत से सरकार वो नेता बनाएंगे जिसके पास 272 सांसदों का समर्थन होगा। तो जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिल गए, दोबारा आपको प्रधानमंत्री का चुनाव करवाने की आवश्यकता नहीं है। हम उसके अंदर उस व्यवस्था से सहमत नहीं है कि दोबारा प्रधानमंत्री का चुनाव करवाया जाए। सत्य बहुमत के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि अब आज के दिन हमारे पास हमारी राजनीति में दो तरह के बहुमत हैं। एक हमने आज का जो बहुमत है वो है सांसदों का बहुमत। सत्य बहुमत की राजनीति में सबसे पहली बात तो ये है कि ना ही कोई हिंदू है, ना ही कोई मुसलमान है, ना ही कोई जाति है, ना कोई धर्म है। सत्य बहुमत की राजनीति के अंदर पूरे देशवासी मतदाता हैं। 75 सालों से मैं तो यही देख रहा हूं कि जितने भी राजनीतिक दलों ने सरकारें बनाई, जो भी सत्ता में आए, वो बहुत थोड़े से लोग लेके, थोड़े से वोट लेके, थोड़े से मतदाताओं का वोट लेकर और उन्होंने सरकार बना ली। उन्नीस 1947 में जब हमने अंग्रेज़ों से आज़ादी ली तो हमारे नेताओं ने एक राजनीतिक व्यवस्था बनाना आरंभ किया। उसके अंदर क्या था कि निष्पक्ष चुनाव होंगे, लोकतंत्र को स्वीकार्यता मिली, लोकतंत्र के आधार पर हम अपनी राजनीतिक व्यवस्था बनाएंगे, निष्पक्ष चुनाव करवाएंगे और बहुमत से सरकार बनाएंगे। अब क्या हुआ कि बहुमत की परिभाषा स्पष्ट नहीं हुई उस टाइम पर। चलो, लोकतंत्र को स्वीकार कर लिया, ये भी हमें मंजूर है, और निष्पक्ष चुनाव होंगे, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। चुनाव करवाने के भी अलग अलग तरीके के कानून और नियम और कई तरीके की बातें बना ली गई, लेकिन बहुमत का फैसला नहीं हुआ। अब क्या हुआ कि 500 पूरे देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए पूरे देश के 543 सांसदों के माध्यम से पूरे देश का प्रतिनिधित्व भी होना तय हुआ, और उनके चुनाव होने के लिए मतदाताओं ने बहुमत से फैसला ये किया कि भाई जिस सांसद को भी सबसे अधिक वोट मिलेंगे वो सांसद बनेगा। अब पूरे 543 सांसद बन जाने के पश्चात ये हुआ कि भाई बहुमत से सरकार वो नेता बनाएंगे जिसके पास 272 सांसदों का समर्थन होगा। अब बस यहीं पर हमारी बात अटक गई। सांसदों का बहुमत, सांसदों का विजयी होना मतदाताओं के बहुमत से होना तय हुआ, ये बात तो हमारी समझ में आई, हम इसको स्वीकार करते हैं। लेकिन 272 सांसदों के बहुमत से सरकार का समर्थन और बहुमत क्यों बनेगा, इसके सवाल हमारे पास उलझे हुए हैं, और इसी का उत्तर है सत्य बहुमत। तो हम ये कहना चाहते हैं कि भाई सांसदों के बहुमत से सरकार ना बनकर जिस प्रकार सांसद मतदाताओं के बहुमत से जीता, उसी प्रकार जिस राजनीतिक दल को सबसे ज़्यादा वोट मिल जाएं अन्य राजनीतिक दलों की तुलना में, उसका बहुमत माना जाए। भले ही उसके सांसद कम हैं, ज़्यादा हैं, या कितने भी वोटों से जीते, हमें उसकी आपत्ति नहीं है, लेकिन बहुमत सांसदों से ना होकर मतदाताओं से बहुमत होना चाहिए, तभी हमारी सारी समस्याओं का समाधान होगा। जिस समय आप पूरे देश के अंदर लोकसभा के चुनाव करवा रहे हैं, उस समय जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिल गया वो सांसद बन गया अपने क्षेत्र के अंदर, और उसी समय चुनाव करवाते समय जब पूरे देश के अंदर भिन्न भिन्न पार्टियां चुनाव में भाग ले रही हैं ना, तो जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिल गए, दोबारा आपको प्रधानमंत्री का चुनाव करवाने की आवश्यकता नहीं है। हम उसके अंदर उस व्यवस्था से सहमत नहीं है कि दोबारा प्रधानमंत्री का चुनाव करवाया जाए। प्रधानमंत्री का चुनाव पहले ही हो जाए, वो जो भी पार्टी का अपना लीडर होगा वो पार्टी की जिम्मेवारी है, या पार्टी अपने लीडर को पहले चुनाव से पहले तय करे। हम तो ये चाहते हैं कि पहले अपने प्रधानमंत्री का जो भी लीडर है उसका, उस पार्टी का, वो चुनाव से पहले ही तय कर दे, और जिस पार्टी को पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा वोट मिल जाएं उसको आप बहुमत से सरकार बनाने का अधिकार मिलना चाहिए। यानी कि प्रधानमंत्री उसी राजनीतिक दल का बनेगा जो लीडर पहले से तय है और जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिल गए। ये सत्य बहुमत का मानना है। दो तरह के बहुमत हैं आज की
आज की राजनीतिक व्यवस्था में तो एक ही तरह का बहुमत है, और सत्य बहुमत के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब आज के दिन हमारे पास हमारी राजनीति में दो तरह के बहुमत हैं। एक हमने आज का जो बहुमत है वो है सांसदों का बहुमत, चाहे वो किसी नरेंद्र मोदी जी के पास हो या किसी राहुल गांधी के पास हो या किसी और नेता के पास हो। जिसके पास 272 सांसदों का बहुमत है, समर्थन है, वो प्रधानमंत्री और सरकार बना सकता है, और इस बहुमत का हम विरोध करते हैं। इसके बहुमत में हमने एक विकल्प दिया कि जिस राजनीतिक दल के पास में सबसे ज़्यादा सांसद नहीं वोट हैं, आप इस बात को समझिए बहुत अच्छे से कि हम सांसदों के बहुमत का विरोध करते हैं। सांसदों के बहुमत को सिरे से हम खारिज कर देते हैं। हमें सांसदों का बहुमत चाहिए ही नहीं। हम इसको प्रचंड बहुमत नहीं बोलते। हम प्रचंड बहुमत या बहुमत उसको बोलेंगे जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट हैं, भले ही उस राजनीतिक पार्टी के सांसद या उनके उम्मीदवार चाहे हार गए या जीत गए, या कितने भी जीते कितने भी हारे, या कितने भी कम वोटों से जीते या ज़्यादा वोटों से जीते, या अगर वो हार गए लेकिन उनके पास भी वोट हैं, 10,000 वोट हैं, मान लो 1 लाख वोट हैं, मान लो 2 लाख वोट हैं, तो हम उसके कुल वोटों के अंदर उस हारे हुए उम्मीदवार के वोट भी कुल मतदाताओं की संख्या में गिनेंगे। आप इस बात के अंदर अगर फिर और कोई भ्रम है आपके पास में तो वो भी आप पूछ सकते हैं, उसको स्पष्ट कर सकते हैं। सीधी सीधी बात यही है कि जैसे सांसद जीता, सांसद मतदाताओं के बहुमत से जीता, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिल गए वो सांसद जीत गया, और उसी प्रकार जिस राजनीतिक दल को सबसे ज़्यादा वोट मिल जाए उसको बहुमत मानकर हम उसको सरकार बनाने का अधिकार देंगे। सत्य बहुमत की राजनीति में सबसे पहली बात तो ये है कि ना ही कोई हिंदू है, ना ही कोई मुसलमान है, ना ही कोई जाति है, ना कोई धर्म है। सत्य बहुमत की राजनीति के अंदर पूरे देशवासी मतदाता हैं। पूरे देशवासी जो भी मतदाता हैं वो सभी मतदाता ही हैं। सारे नागरिक सबके सत्य बहुमत की राजनीति के अंदर एक समान है। अब आपका जो सवाल है कि भाई कोई एक ही पार्टी को हिंदू सारे वोट दे देंगे, तो एक ही पार्टी ने कोई ठेका थोड़ी उठाया हुआ है, दूसरी पार्टियों को मना थोड़ी किया है किसी ने कि भाई आप दूसरी हिंदू लोग दूसरी पार्टी नहीं बना सकते। कोई एक ही, मैं आपको सीधी सीधी बात बताता हूँ कि जैसे आज के दिन हिंदुओं की पार्टी को आपने बीजेपी को एक ऐसा मान रखा है कि बीजेपी ही एक हिंदू पार्टी है, लेकिन बीजेपी को छोड़कर क्या दूसरी प्रतिस्पर्धा कांग्रेस पार्टी के अंदर साथ में नहीं है? क्या और कोई पार्टी नहीं बन सकती जो हिंदुओं के वोट लेकर भी राजनीति करे? तो ये देखिए, जो जब सबसे ज़्यादा वोट लेके बात करनी है तो कोई भी हिंदू या मुसलमान या कोई जाति या धर्म की राजनीति तो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। आपको सबसे ज़्यादा वोट लेने हैं तो आपको नहीं पता कि सबसे ज़्यादा हिंदू मेरे को वोट देंगे या सबसे ज़्यादा मुसलमान मेरे को वोट देंगे या कोई और धर्म विशेष का वर्ग मेरे को वोट देगा। आपको सभी वर्गों का, सभी धर्मों का, सभी जातियों का, विशेष रूप से सब प्रकार के लोगों का, अमीर गरीब सब लोगों का आपको वोट लेके बहुमत बनाना है। तो इसके अंदर आपको ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि खाली हिंदू के वोट लेके आप बहुमत बना लेंगे। ये कभी संभव ही नहीं है सत्य बहुमत की राजनीति में, क्योंकि आपको वोट सबसे ज़्यादा लेने हैं। ये तो आज की राजनीति में है कि थोड़े से लोगों के वोट लेके ध्रुवीकरण करके और आप बहुमत बना लीजिए। इसीलिए आज के दिन पिछले 75 सालों से मैं तो यही देख रहा हूँ कि जितने भी राजनीतिक दलों ने सरकारें बनाई, जो भी सत्ता में आए, वो बहुत थोड़े से लोग लेके, थोड़े से वोट लेके, थोड़े से मतदाताओं का वोट लेकर और उन्होंने सरकार बना ली। जब सत्य बहुमत की राजनीति होगी तो जब सांसदों का हमने बहुमत मानना ही नहीं है, तो आपने मानना ही मतदाताओं का बहुमत है, तो आपको न्यायप्रिय लोकप्रिय व्यवस्था बनानी ही पड़ेगी, भेदभाव रहित। और ये आपको भेदभाव से रहित आपको राजनीति बनानी ही पड़ेगी। सब लोगों के लिए एक जैसा न्याय, एक जैसा कोई पक्षपात नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा, ऐसी नीति आपको बनानी ही पड़ेगी। तभी आप बहुमत से सारे ज़्यादा मतदाताओं का वोट ले सकते हैं। कि 272 सांसदों के बहुमत से सरकार बनेगी, इसका कोई संविधान या कोई कानून या कोई ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है? कहाँ से आया ये 272 के जादुई आंकड़ा? किसने लिया?
कैसे आया ये? 75 साल से हम 272 के जादुई आंकड़े को लिए ढोए जा रहे हैं और हम ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि भाई गलती कहाँ है हमारी राजनीतिक व्यवस्था में। और आपने 272 सांसदों को तो ये आपने सुनी सुनाई बात बोल दी। क्या आप बता सकते हैं मेरे को कि इसका कोई संविधान या कोई कानून है? नहीं सर, इसका कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहीं भी मेंशन नहीं है। इवन रूल्स ऑफ प्रोसीजर जो है लोकसभा का, उसमें भी मेंशन नहीं है। ये बस एक कन्वेंशन है जिसको हम इतने सालों से फॉलो करते आ रहे हैं, और ये कहीं भी मेरे हिसाब से तो मेंशन नहीं है जितना मुझे जानकारी है। तो अब जब आज की राजनीतिक व्यवस्था में बहुमत कहीं परिभाषित नहीं है, बहुमत का कोई स्पष्टीकरण नहीं है, इसी स्पष्टीकरण को लेने के लिए, इसी बहुमत की परिभाषा को बनाने के लिए ही तो हमने सत्य बहुमत बनाया। और जैसे ही सत्य बहुमत की सरकार बनेगी वैसे ही हम सबसे पहला काम यही करेंगे कि बहुमत की परिभाषा को परिभाषित कर देंगे। बहुमत क्या चीज़ है इसको बता देंगे कि मतदाताओं के बहुमत से सरकार बनेगी। मतदाताओं के बहुमत से सरकार बनाने के लिए ही हम एक ऐसा स्पष्टीकरण और एक कानून बना देंगे कि जिसके अंदर ये भ्रम की स्थिति ही नहीं रहेगी कि बहुमत क्या होगा। चुनाव से पहले भी आपको पता होगा कि बहुमत क्या है, और जैसे ही चुनाव हुआ उस समय भी आपको पता लग जाएगा तुरंत। कोई ये साठ गांठ जोड़ तोड़ समझौतों की, खरीद फरोख्त की कोई आवश्यकता नहीं है सत्य बहुमत की राजनीति के अंदर। कि 272 सांसदों के बहुमत से सरकार बनेगी, इसका कोई संविधान या कोई कानून या कोई ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है? कहाँ से आया ये 272 के जादुई आंकड़ा? बहुमत से सरकार वो नेता बनाएंगे जिसके पास 272 सांसदों का समर्थन होगा। तो जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिल गए, दोबारा आपको प्रधानमंत्री का चुनाव करवाने की आवश्यकता नहीं है। हम उसके अंदर उस व्यवस्था से सहमत नहीं है कि दोबारा प्रधानमंत्री का चुनाव करवाया जाए। सत्य बहुमत के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब आज के दिन हमारे पास हमारी राजनीति में दो तरह के बहुमत हैं। एक हमने आज का जो बहुमत है वो है सांसदों का बहुमत। सत्य बहुमत की राजनीति में सबसे पहली बात तो ये है कि ना ही कोई हिंदू है, ना ही कोई मुसलमान है, ना ही कोई जाति है, ना कोई धर्म है। सत्य बहुमत की राजनीति के अंदर पूरे देशवासी मतदाता हैं। 75 सालों से मैं तो यही देख रहा हूँ कि जितने भी राजनीतिक दलों ने सरकारें बनाई, जो भी सत्ता में आए, वो बहुत थोड़े से लोग लेके, थोड़े से वोट लेके, थोड़े से मतदाताओं का वोट लेकर और उन्होंने सरकार बना ली।